Question number 6. A and B started a business by making investment 4,000 and 5,500 respectively. तो पहले A ले लेंगे. A B 4,000 स्टार्ट किया, ये 5,500 के साथ स्टार्ट किया. आफ्टर 6 months A and B विदड्रॉ 1,000 and 1,500. तो ये 6 month ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ये भी 6 month ऐसा इन्वेस्टमेंट किया. रेशियो लगाते हैं. अगला इसका क्या हुआ, ये 1,000 हो गया, रिड्यूस किया तो सॉरी ये 1,000 रिड्यूस किया तो ये हो जाएगा 3,000, और ये 1,500 रिड्यूस किया, इस कारण से ये हो जाएगा 4,000. एंड सी ज्वाइन देम विथ कैपिटल ₹4x. सी 4x के साथ ज्वाइन किया इसको. आफ्टर 1 year and 3 months सी रिसीव्ड 1 year और 3 months. तो पहले तो ये 1 year 3 months यानी 6 months इधर और 3 months इधर, यानी 9 months बचा हुआ इन्वेस्टमेंट सब कोई करेगा. इतना समझ में आ गया. सी रिसीव्ड इतना एज प्रॉफिट 2250 एज प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इतना. तो यानी सी का प्रॉफिट दिया हुआ है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट में. देखो प्रॉफिट इसका सी का रेशियो निकल जाएगा इससे. तो पहले यहाँ पर एक कुछ सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को. 3 से कट करते हैं, 3 से 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में. अब ये 4 2 8,000, 3 3 9,000, 8 9 17,000, ये 11,000, ये 12,000, दैट्स 23,000. और वहाँ से आएगा हमारा 12x. ठीक. अब यहाँ पे रेशियो क्या होगा, सी का 12x बाय 40,000 प्लस 12x, 40K प्लस 12x. और वहाँ से हमारा रेशियो क्या है 2250. इसको मिटाते हैं. वहाँ से हमारा रेशियो आता है 2250 बाय 12250. तो 0 0 चला जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स 9 टाइम्स 4 टाइम्स. तो 9 4 जा 36 यहाँ से आएगा. सॉरी 49 4 जा 196 आएगा. 196x. देखिए यहाँ से 12x है, यहाँ पे 3 है, तो माइनस हो जाएगा इधर आने के बाद. 36 होगा इधर आने के बाद माइनस, माइनस 36x. और 40,000 इंटू 3 1,20,000. ये हो जाएगा 160x 120 000 16 750. सो x का वैल्यू हमारा आ गया 750. अब क्या पूछ रहा है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी. सी का इन्वेस्टमेंट था 4x, x 750 है, 4x आ जाएगा 3,000 हमारा. क्वेश्चन नंबर 7. ट्रेन A crosses a man in 8 seconds and a 180 meter long platform in 17 seconds. ट्रेन A एक आदमी को क्रॉस करता है 8 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 17 सेकंड में. अगर यहाँ पे प्लेटफॉर्म की जगह आदमी ही होता है तो यहाँ पे भी 8 सेकंड लगता है, लेकिन प्लेटफॉर्म 180 मीटर, इस 180 मीटर के कारण ये एक्स्ट्रा 9 सेकंड लगा. 17 माइनस 8, 9 सेकंड एक्स्ट्रा लगा. ये 9 सेकंड कितने 180 मीटर प्लेटफॉर्म का करने लगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. इस चीज़ के लिए अगर ये समझ में ना आता है तो इसको एलेबोरेट करने के लिए कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं एलेबोरेट कर दूंगा इसको. 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन ए की स्पीड है, स्पीड ऑफ ए. ठीक. अब ट्रेन ए की लेंथ निकालते हैं. तो ट्रेन ए की क्या होगी यहाँ पे, इन केस ऑफ 8 सेकेंड ये ट्रेन अपना लेंथ 8 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड से क्रॉस कर जाएगा. तो ट्रेन का लेंथ क्या हो जाएगा, ट्रेन ए का लेंथ 160 मीटर. अब ट्रेन ए क्रॉसेज आ ट्रेन बी विच इज़ रनिंग अपोजिट डायरेक्शन. अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा. एंड स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर. तो 108 को अगर हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो वो आएगा हमारा 30. देखिए दिखाता हूँ. 5/18 18 से 6 टाइम्स 6 5 30. तो 30 मीटर पर सेकंड. दोनों स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड नीचे में 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा. ऊपर में लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन
बी, और टाइम कितना ले रहा है इन 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है। तो 8 5 ये हो जाएगा 400 मीटर्स। ट्रेन ए का लेंथ तो हमें पता था 160 है, यानी कि ट्रेन बी का लेंथ 400 में माइनस 160, यानी कि ट्रेन बी का लेंथ आ गया हमारा 240। अब 240 आ गया ट्रेन बी का लेंथ। न टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म पी। अब प्लेटफॉर्म पी जो था वो 180 मीटर का था, यानी कि ट्रेन बी को जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा ट्रेन बी का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ बाय स्पीड ऑफ ट्रेन बी। अब ये 240 प्लस 180 हो जाएगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ 180 था यानी कि 420 हो जाएगा। यहाँ पे स्पीड हमारा 30 निकला हुआ था यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 14 सेकेंड आंसर। ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। X is a bread seller. X एक bread seller है who marked up the price of each bread by 150% above and allow a discount of 40%. पहले तो X एक ब्रेड सेलर है, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 होगा, तो मार्क प्राइस 150% अबव, यानी कि उसका 250%। मार्क प्राइस यानी 150 अबव, इसका 150 होगा 150%, 150% हो जाएगा 150, 150 अबव यानी कि 250 रुपीज़ इसका मान लेते हैं मार्क प्राइस हिसाब से हो जाएगा। इस अगर 100 ये मिलेंगे तो 250 ये आ जाएगा। 40% डिस्काउंट कर रहा है, इसका 40% डिस्काउंट करेगा यानी 100 रुपीज़ डिस्काउंट करेगा, 100 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया इसका, तो नया सेलिंग प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 150 और 30 रुपये का प्रॉफिट बनाता है। यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है 50 यूनिट्स का, माना हुआ है तो 50 यूनिट्स का, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 30, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3/5। यहाँ 3/5 करेंगे तो हमारा रियल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 60। यहाँ पे 3/5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 मार्क प्राइस। इफ़ एक्स अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 37.5%, 37.5% वैसे 3/8 होता है, फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। इसका नहीं, अगर ये अगर याद नहीं है तो इसकी बोलिए कि वीडियोस पे भी बन जाएगा, आप लोगों को समझा दिया जाएगा कैसे निकाला जाता है। आप तुरंत अगर याद नहीं भी आप तुरंत निकाल सकते हैं एग्ज़ाम में। 150 मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस 60 हो गया। देन फाइंड हाउ मच प्रॉफिट ही गेट्स ऑन सेलिंग 80 ब्रेड पैकेट्स। यहाँ तो हमारा डिस्काउंट है हमारा 3/8 इसका डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 5/8 ऑफ 150। सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 5/8 ऑफ 150। तो 5/8 निकालने अगर जाते हैं तो यहाँ से 4 टाइम्स में, यहाँ 75 टाइम्स 75, 5 375/4, दैट्स 93.75। अब हमारा कॉस्ट प्राइस इतना था, सेलिंग प्राइस इतना है, यानी कि प्रॉफिट हमारा एक ब्रेड में, एक पैकेट में इतना आ रहा है। अब 80 पैकेट सेल करेगा, तो कैलकुलेशन देखिए कैसे कर रहा हूँ। 0 आ गया तो 337.5 इंटू 8। अब इसको डबल कर ले रहा हूँ तो यानी ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 675 हो जाएगा। अब 600 4 जा 2400 और 75 4 जा 300, यानी 2700 हो गया वैल्यू। सम ऑफ मनी लेंड एट CI फॉर 2 ईयर्स। CI पे 2 साल के लिए एट 20% पर एनम। ये जो है 482 रुपये इंटरेस्ट ज़्यादा देता है। कब ज़्यादा देता है? इफ़ द इंटरेस्ट वुड हैव बीन पेएबल हाफ ईयरली दैन इट वुड हैव बीन पेएबल एनुअली। अब इंटरेस्ट अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू एनुअली कैलकुलेट करने पे। तो CI हमारा, अगर हम लोग लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल जो है 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़। अब अगर एनुअली कैलकुलेट करते हैं, इन दैट केस देख लेते हैं, एनुअली कैलकुलेट करने पे 20% है हमारा पर एनम, यानी कि 10% 100 एंड 20% 200। 200 2 ईयर्स होगा और 20% इसका भी लगेगा तो 40 हो जाएगा, दैट्स इक्वल्स टू 440 रुपीज़। अगर 1000 हम लोग ले रहे हैं प्रिंसिपल, तो सेम केस 1000 लेंगे अगर हम लोग हाफ ईयरली कैलकुलेट करें। हाफ ईयरली में क्या होता है, इंटरेस्ट हाफ हो जाएगा, तो पहले 20 का आधा हो जाएगा 10% हमारा इंटरेस्ट, लेकिन 4 टर्म्स में, 4 हाफ ईयर्स में कैलकुलेट होगा। तो 10% 100, चारों हाफ ईयर में, तो इसका 100 तो होगा ही। फिर इस हाफ ईयर में इसका भी 10%, फिर इस हाफ ईयर में इसका इसका और इसका भी 10%, तो इन दोनों का तो 10-10 हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 1। अब इस हाफ ईयर में इसका 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 तीनों का 10 10 10। अब इसका 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 1 1 1,
और इसका 0.1। तो हमारा आ जाएगा 400 इधर आ गया, 40 इधर आ गया, 440 तो हो गया, डिफरेंस यही है 24.1। तो वहाँ हमारा डिफरेंस आ जाएगा 24.1। और 24.1 जो यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है वो इक्विवेलेंट है किसके, 482 के है। तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20, 10 वहाँ जाएगा तो 20 हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20। अब हमारा यहाँ पे इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो ये 20,000 हो गया। रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फेयर, रेस्पेक्टिव हाइट and volume of a respective heights and volume of a hemisphere of right circular cone are equal। यानी कि हाइट, अब इसे हेमिस्फेयर का हाइट तो होता नहीं है, तो हेमिस्फेयर में रेडियस ही हाइट बोला जाएगा इस केस में। तो हाइट का रेशियो और वॉल्यूम का रेशियो जो है, जो हाइट, सॉरी रेशियो तो है ना, अच्छा हाइट्स यानी कि हेमिस्फेयर का रेडियस मान लेते हैं आर, हेमिस्फेयर की बात करूँगा, रेडियस आर हो जाएगा, उसमें तो और कुछ होता नहीं है। सिलेंडर की बात करूँगा तो हाइट एच हो जाएगा, रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एच दिए दिया है पहले से, हाइट्स का रेशियो सेम है। और सेकेंड चीज़ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम हेमिस्फेयर का और वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का सेम है। देन रेशियो ऑफ रेडियाई, अब रेशियो ऑफ रेडियाई क्या होगा, पहले तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आता है 2/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ऑब्वियसली ये एच, इसको आर, एच को आर करके रिप्लेस करके लिख सकते हैं, क्योंकि एच और आर इक्वल है, दिया हुआ स्टार्ट में ही, तो ये आर आ जाएगा। ऑब्वियसली ये आर से ये 3 से 2 हो जाएगा, ये पाई चला जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो आर बाय आर हो जाएगा हमारा √3/√2, यानी कि √3/√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा।